फिजियोलॉजी इज द ब्रांच, उसमें जो क्रियाएं हो रही है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं? उपापचय। थोड़ा सा बोर्ड तिरछा आ रहा है, अगर आप इधर और लगाएं। ठीक है। जो उपापचय है, क्या टाइमिंग चल रही है ना? हाँ ठीक है। उपापचय है शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, सबको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है इसमें दो प्रोसेस, एक को कहते हैं यहाँ पर एनाबॉलिज्म और एक को कहते हैं यहाँ पर कैटाबॉलिज्म। आपको वो दिख रहे हैं? तो आप दिख रहे हैं, ये थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा। एनाबॉलिज्म को कहते हैं, एना माने होता है फॉर्मेशन, माने क्या करना? बनाना। एना माने होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज का क्या करना? निर्माण। और कैटा माने होता है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन किया उसी शब्द का, ठीक है? कैटा माने होता है ब्रेक डाउन, माने क्या करना? विखंडन करना। अगर यहाँ पर इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है? सिंपलर सब्सटेंस से, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण जिसमें भी हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एनाबॉलिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड द एनाबॉलिज्म, माने निर्माण हो रहा है सरल पदार्थों से जटिल के निर्माण। जैसे कोई एग्जांपल बताइए। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 और जल की सहायता से सूर्य प्रकाश और पर्यावरण की उपस्थिति क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो CO2 और जल की सहायता से बना रहे हैं, मतलब सिंपलर सब्सटेंस से लेकर के क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं 6CO2 + 12H2O। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? सनलाइट, ठीक है? यहाँ पर क्या लिख दिया? क्लोरोफिल, पर्णहरित। इसकी उपस्थिति में जो बन रहा है, क्या बन रहा है? ग्लूकोज प्लस CO2। आप देखिए यहाँ पर सरल पदार्थों से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है, जटिल। ये एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन हो रहा है। हमारी बॉडी में छोटे छोटे एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन से शरीर की ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म, ठीक है? अब कैटाबॉलिज्म क्या है? अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स करें, ये किसका समीकरण है? नहीं, रिवर्स कर दिया हमने। ये श्वसन का है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति जब विखंडन होता है तो CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस एनर्जी निकलती है। हम जो भोजन खा रहे हैं, जो ले रहे हैं पौधों से, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति जब विखंडन होता है तो CO2 H2O प्लस क्या निकलती है? एनर्जी, ऊर्जा। ये किसका रिएक्शन है? ये है श्वसन का। तो श्वसन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें भोज्य पदार्थों का विखंडन हो रहा है और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो हमारे शरीर में दोनों तरह की प्रोसेस चलती रहती हैं, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो उपापचय पाया जाता है सजीवों में, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, प्रक्रियाशीलता पाई जाती है, ग्रोथ पाई जाती है, निश्चित शेप एंड साइज होता है। हमको पता है कि मनुष्य है, यहाँ पर कोई यंग वन है या कोई एडल्ट व्यक्ति है, अगर ह्यूमन बींग्स में है तो निश्चित उसकी लंबाई लगभग 5.5 से 6 फीट के बीच में होगी, नॉर्मल पर्सन। लेकिन टेबल है, हम इतनी सी भी बना सकते हैं और क्या है? 20 फीट की बना सकते हैं। साइज जो साइज होता है वो क्या होता है? पहले से डिटरमाइंड नहीं होता कि हम कितना बड़ा साइज। लेकिन यहाँ पर जो लिविंग बींग है उन सबका साइज लगभग भगवान ने क्या कर रखा है? कांस्टेंट कर रखा है। एक्सेप्शन में कम ज़्यादा हो सकता है। ये लिविंग नॉन लिविंग में आप डिफरेंस कर दिया, ठीक है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है आपकी, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, शेप एंड साइज हो गया, ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस सब आपको पता है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है? अब हम आते हैं बायोलॉजी में। सबसे बेसिक पार्ट है कि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, शाखाएं, जिसके बारे में कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो हमारी गलत हो जाती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बायोलॉजी में किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं,
तो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं 4-6-8 जो आपके काम के हैं, वैसे बहुत सारे बायोलॉजी में, और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच। सपोज करिए कि हम किसी की बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, बाहर से देखकर हम बता रहे हैं कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, तो ऐसे अध्ययन को कहते हैं यहाँ पर मार्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मार्फोस माने होता है बाह्य संरचना, और लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन। किसका अध्ययन? आप लिख दीजिए महत्वपूर्ण शाखाएं या इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। महत्वपूर्ण शाखाएं। कुछ ब्रांचेस के नाम दिखा दे रहे हैं, आप लिख दीजिए। पहले लिख दीजिए मार्फोलॉजी। हमने अंडरलाइन किया हुआ है मार्फो में, तो मार्फोस में होता है बाह्य संरचना में लिख दीजिए। बाकी आपको पता है किसका अध्ययन? बाह्य संरचना का अध्ययन। जिसमें मैंने किया हुआ उसका अर्थ लिखा हुआ है। अगर किसी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है चीर-फाड़ करके, तो एनाटॉमी, एना माने होता है आंतरिक, राइटिंग मेरी बहुत ठीक नहीं है। आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। बायोलॉजी में जो यूनिट होती है, जैसे इस कमरे की इकाई क्या है? ईंट है। उसी तरह से बायोलॉजी में जीवन की जो इकाई है सेल है। एक सेल होता है तो फिजिक्स में, यहाँ बायोलॉजी का सेल है, सेल माने कोशिका। तो अगर हमको कोशिका का या बेसिक यूनिट का अध्ययन करना है तो साइटोलॉजी, साइटोन माने क्या होता है? कोशिका। किसका अध्ययन? कोशिका का, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, कोशिका संबंधी अध्ययन अलग लिखा रहता है। अगर हमको ग्रुप ऑफ सेल्स का अध्ययन, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट, सपोज करिए कोशिका की तरह मान सकते हैं, यहाँ पर जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसी तरह से यहाँ पर जब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोस माने होता है ऊतक, आपके कोर्स में है ये, ठीक है। जिसका अध्ययन ऊतकों का। एक ही तरह की सेल्स जिनकी उत्पत्ति समान है, कार्य समान है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। तो ऊतकों का अध्ययन हो गया। जैसे यहाँ पर अगर सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट बैठा दिए जाएं, तो जैसे अगर यूपीएससी के लिए, एनडीए के लिए, नीट के लिए, जेईई के, ऐसा नहीं, हमने यहाँ पर सेलेक्टेड कर दिया केवल एनडीए सीजीएल वाले पढ़ रहे हैं। इस तरह के एक ही तरह के विचारधारा वाले जो हैं, उसी तरह में जब एक ही तरह की कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान होता है, मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। अब ये तो 2-4 मेन ब्रांच है। जैसे सपोज करिए कि हमको बहुत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है, ठीक है ना, स्मॉल पार्ट्स का, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो माने हमें सबको पता है, माइक्रो माने सूक्ष्म। तो किसका अध्ययन? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब सूक्ष्म जीवों में अगर हमको, इसमें डिसीज हुई थी यहाँ पर कोविड लास्ट ईयर, ठीक है ना, किससे हुई थी वो? वायरस से हुई। वायरस का अध्ययन करना कैसे करेंगे? वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन। टीबी नाम सुना है? टीबी, टेलीविजन नहीं, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, पुरानी किताबों में लिखा था क्षय रोग, ठीक है। क्षय माने ये वाला क्षय नहीं, वो छतरी वाला क्षय। ये पहले जो है जिसको भी वीकनेस हो जाती है, ज़्यादातर उसको टीबी हो जाती है, खांसी आने लगती है, ब्लड आने लगता है, तो वो जो होता है इस रोग जगह से, उसको कहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु। तो बैक्टीरियोलॉजी माने किसका अध्ययन? जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। इस समय का जो सीजन है उसमें अक्सर फंगल डिसीज हो जाती है, ठीक है, इचिंग होने लगती है, जो है फंगल डिसीज हो जाती है। तो जो फंगस का अध्ययन जो करते हैं कवक का, उसको कहते हैं माइक्रो, क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन। दाद खास मुझे नाम सुना है ना, ये जिससे होता है उसको कवक कहते हैं।
माइक्रोलॉजी में कवर कर। अब इन ब्रांचेस के बाद हम आते हैं वास्तव में जूलॉजी पार्ट। जूलॉजिकल पार्ट है, जैसे आप कहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बाहर बोर्ड पर उसका नाम लिखा रहता है, इसके अलावा कुछ और लिखा रहता है। आपने नाम देखा हो जो है, क्योंकि कार्डियक मैंने होता है हृदय। जब हृदय संबंधी कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट होगा तो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है चेस्ट संबंधी जितनी डिसीज है उसका क्या है, वो एक्सपर्ट है। उसी तरह से हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, वो जिससे बनी हुई है, उस ब्रांच जिसमें स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में यानी किसका अध्ययन? हड्डियों का। ठीक है, हमारा शरीर दो चीज़ों से मिलके बना, अस्थि और उपास्थि। जो कंकाली ऊतक है, हार्ड ऊतक है, वो दो तरह के, एक अस्थि और एक उपास्थि। अस्थि का अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में, और उपास्थि किसमें करते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी। ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस है ये पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का, अस्थि माने हड्डी, अस्थियों का अध्ययन। सब में आगे डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, अपने आप समझ जाएंगे आप। अब आपको इसको याद कैसे करना है? याद बायोलॉजी में रटना नहीं है, आप बायोलॉजी में रटने कभी नहीं आएगी। एक्चुअली इसकी जो यूनिट है, इकाई, समझ रहे हैं ना, उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। उसी से बना है ऑस्टियोलॉजी। इसकी जो इकाई है उसको कहते हैं यहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट। अब क्योंकि बहुत डिटेल आपके कोर्स में नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ड्रियो इसलिए बना है, इससे कॉन्ड्रोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोसाइट से बना है, कॉन्ड्रोलॉजी कॉन्ड्रोसाइट से बना है, साइटोलॉजी सेल माने साइटोन से बना है। तो बायोलॉजी में जितने भी शब्द हैं ज़्यादातर का ग्रीक ओरिजिन या लैटिन ओरिजिन है, उसी शब्दों का अर्थ अगर आपको याद हो जाएगा तो आप लिख जाएंगे। इसमें उपास्थि है। शरीर में कोई उपास्थि किस जगह पर है बता सकते हैं? हमारे शरीर में ज़्यादातर अस्थियां हैं, अस्थि के अलावा उपास्थि किस जगह है? ये देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं इस पार्ट को? कान नहीं कहते, इसको